अरे इंटरनेट पर बॉम्ब टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगे कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। सारा इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेसिबल है, मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है, हैं? मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। नमस्कार, मैं हूं मनीष। सस्पेंस और थ्रिलर का मायावी संसार रचने वाले एक लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक, जिनकी कोई भी किताब ऐसी है कि सस्पेंस के चक्कर में जब पाठक फंसता है तो पूरी किताब ही पढ़ लेता है। उपन्यास के पाठक जब कम हुए तो ऐसी ही फिल्में आईं। वर्ष 2008 में बनी बॉलीवुड की फिल्म अ वेडनेसडे आपको याद होगी। ठीक ऐसी ही कहानी तमिल और तेलुगु में एक साथ निर्मित फिल्में उन्नी पोल ओरवन और एनाडू 2009 में और श्रीलंकाई अंग्रेज़ी फिल्म अ कॉमन मैन 2013 में भी ऐसे ही हैं। फिल्म में बेन किंग्सले यानी जो हीरो हैं वो शहर के चारों ओर 5 बम लगाता है और एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर अपना मिनी कंट्रोल स्टेशन स्थापित कर पुलिस प्रमुख को फ़ोन करता है और उसे सूचित करता है कि अगर 4 कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो बमों में विस्फोट हो जाएगा। सस्पेंस और थ्रिलर वाली स्टोरी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आधुनिक समय में इस तरह की कहानियों में सबसे ज़्यादा यदि किसी उपकरण का उपयोग है तो मोबाइल और इंटरनेट, जो हर बार पुलिस के लिए एक चुनौती रहती है। ज़्यादातर फिल्मी कहानियों में पुलिस चुनौती देने वाले तक पहुंच जाती है, यानी अपराधी तक पहुंच जाती है, पर रियल लाइफ में यह कितना सच है हम आपको एक घटना के ज़रिए समझाते हैं। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है ज़िला कोरिया। यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति किसी गगनचुंबी इमारत पर कंट्रोल रूम स्थापित किए बगैर ही पुलिस विभाग के नाक में दम कर रखा है और पुलिस पिछले 2.5 साल से आज तक इस नंबर का पता नहीं लगा सकी। और नंबर भी ऐसा, अगर पुलिस के मुताबिक बात करें तो लगातार यह नंबर पुलिस विरोधी मैसेज और ऐसी ही गतिविधियों के लिए चर्चा में है। हालांकि हमें जो दिखाई पड़ता है वह ये कि इन नंबरों से सिर्फ ज़िले से नहीं बल्कि पूरे देश में पुलिस की गलत कार्यशैली और भ्रष्टाचार संबंधी घटनाओं की खबरें ही वायरल की जा रही हैं और व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या है इस रहस्यमयी नंबर का राज, इसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक के स्टेनो विकास नामदेव और पटना थाना प्रभारी सौरभ द्विवेदी के बीच कथित व्हाट्सएप चैट का स्क्रीन हाल ही में वायरल हुआ है। जिन व्हाट्सएप ग्रुप में यह चैट वायरल हुआ है यह एक ऐसे नंबर से क्रिएट किया गया है जो कि भारतीय है, यानी नंबर लोकल है, पर स्पेशली ये नंबर व्हाट्सएप के लिए ही है। इस नंबर पर आपका कॉल नहीं लगेगा। इस ग्रुप में प्रदेश भर के पत्रकारों को ऐड किया गया है और ऐसा माह में 1 या 2 बार लगभग किया जाता है, जिसमें कई बार ग्रुप बनाने वाला नंबर भारतीय नहीं होता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नंबर से ग्रुप बनाया जाता है। बहरहाल बात करते हैं कथित चैट की, तो चैट में 2 पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत है जिसमें आदिवासी समुदाय के बड़े अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। शब्दशः बता दूं कि पूर्व में कोरिया में पदस्थ आईपीएस को चूतिया बनाने जैसे शब्द का इस्तेमाल स्टेनो के द्वारा किया गया है, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते। पुष्टि करने का या उसे फर्जी साबित करने का काम यहाँ की ईमानदार पुलिस का है। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आदिवासी अधिकारी या समुदाय को निशाना बनाने के आड़ में जिन्हें टारगेट किया गया है, यानी कि चैट में जिन पुलिसकर्मियों के बारे में बातचीत की गई है उनमें 2 नाम प्रमुख हैं। एक बैकुंठपुर में पदस्थ नवीन दत्त तिवारी, जिससे आरक्षक की पहचान लूट खसोट और जुआ खेलने के नाम पर रुपए फाइनेंस करने जैसी शिकायतों के बाद एक बेहद भ्रष्ट पुलिसकर्मी के तौर पर बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सारे दस्तावेज कह रहे हैं। दूसरा आरक्षक वह जो वर्तमान में पटना थाने में पदस्थ है, नाम है सियाराम साहू, जिसके अनुसार वर्ष 2020 में उसके साथ पुलिस वालों ने गलत किया। मतलब एक मामले में उसके और उसके परिवार के खिलाफ पटना थाने में फर्जी एफआईआर कर दिया गया है और वह तब से पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने लगा। हमने कोरिया पुलिस अधीक्षक के स्टेनो विकास नामदेव से भी इस कथित चैट के विषय में बात की है, तो उन्होंने भी इस चैट को फर्जी बताया और यह भी बताया कि व्हाट्सएप चैट को लेकर वे खुद जो कोरिया के पुलिस अधीक्षक हैं उनको वो शिकायत पत्र दे चुके हैं और यह मांग किए हैं
कि उनकी स्वच्छ, बेदाग और निष्पक्ष छवि को धूमिल करने का किसी ने कुत्सित प्रयास किया है। इससे पूर्व भी इस तरह की कई पुलिसकर्मियों के चैट व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होते रहे हैं, जिनमें वर्तमान चिरमिरी थाना प्रभारी कमलकांत शुक्ला और पटना के ही थाना प्रभारी सौरभ द्विवेदी के बीच बातचीत दिखाई देती है। इन चैट में भी रुपयों के लेन देन के अलावा एक दूसरे के चरित्र और काम करने के तरीके पर चर्चा हो रही है। इन कथित चैट में एक बात जो कॉमन है, सभी चैट में हिंदी इंग्लिश यानी कि हिंग्लिश का बढ़िया से प्रयोग किया गया है, जिससे यह समझने में आसानी हो रही है कि यह चैट किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि भाषा और लिखने की जो शैली है लगभग सभी पुलिसकर्मियों की एक दूसरे से मिलती जुलती दिखाई दे रही है, जो कि संभव नहीं है। चैट वायरल करने वाले इस तरह के जो नंबर हैं, उनकी जांच पिछले 2.5 साल से यहाँ की पुलिस कर रही है, परंतु आज तक यहाँ की पुलिस उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकी जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। विभाग के कुछ भरोसेमंद पुलिसकर्मी बताते हैं कि पूर्व में कोरिया में पदस्थ एक IPS ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक समय के लिए एडमिन बन गए थे, और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि उस ग्रुप में उसी IPS के ख़िलाफ़ मैसेज किए जा रहे थे, पर बड़े बड़े 30 मारखां भी कुछ पता नहीं लगा सके। हर बार ऐसी शिकायतों की जांच साइबर एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता रहा है, आवेदन ले लिया जाता है, पर बड़े बड़े जानकार भी इन नंबरों को संचालित करने वालों तक नहीं पहुंच सके। हमने भी कुछ लोगों से बात की, जानने की कोशिश की, पर कोई भी सामने नहीं आया। इन घटनाओं के पीछे दबी जुबान से एक आरक्षक का नाम हर कोई लेता है, जिसका नाम सियाराम साहू है। हमने सियाराम साहू से बात की है तो उनका कहना साफ है कि वह खुद पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। विभाग में रहते हुए पुलिस ने ही उनके साथ गलत किया है और इसके लिए वे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला कोर्ट में भी है। मुझे किसी फर्जी नंबर से व्हाट्सएप पर इस तरह के कथित चैट वायरल करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, और यदि मेरी संलिप्तता कहीं भी दिखाई पड़ती है तो पुलिस विभाग के पास तमाम उपाय हैं, एक्सपर्ट हैं। आखिर पुलिस उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? आरक्षक सियाराम के बात में दम तो है, साथ ही पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, पर इन चुनौतियों के बीच बड़ी बात यह है कि जिस तरह के चैट वायरल हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर आपराधिक किस्म के पुलिसकर्मियों के संबंध में ही चर्चा हो रही है, यानी कि आदिवासियों की भावनाओं को भड़काने के आड़ में या फिर सियाराम साहू जैसे आरक्षक के प्रति सहानुभूति मिल सके, इसके आड़ में उन अपराधी पुलिसकर्मियों के खिलाफ चैट वायरल करने वाला व्यक्ति इशारे से कुछ बताना चाहता है, जिनके खिलाफ तमाम शिकायतों को शुरू से ही नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों को सबसे पहले कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यानी हर चैट में कहीं ना कहीं वायरल करने वाला शख्स ये बताने की कोशिश में जुटा है कि पुलिस विभाग में ही चंद लालची किस्म के लोगों के कारण पुलिस महकमा बदनाम है, जिस पर सुधार करने की बेहद आवश्यकता है। पर पुलिस इस पर सुधार न करते हुए हर बार चैट को फर्जी कहकर बस मामले को टालते जा रही है। हम इन वायरल व्हाट्सएप चैट की पुष्टि नहीं करते, पर हमने कई साइबर एक्सपर्ट से इस बारे में बात किया तो उनका कहना है कि ऐसे दर्जनों फेक व्हाट्सएप चैट के एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, जिनमें हम व्हाट्सएप पर फर्जी तरीके से बातचीत कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य व्हाट्सएप पर होता है। यही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे कोई भी यूज़र ये नहीं पता लगा सकता कि इन नंबरों से हमें किस व्यक्ति ने ग्रुप में ऐड किया है। अब सवाल यह है कि जब ये सारी चीज़ें यूट्यूब और प्ले स्टोर पर आसानी से मौजूद हैं, तो आखिर कोरिया की पुलिस इस तरह का डेमो कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? अपनी ही फजीहत कराने की लत आखिर यहाँ की पुलिस को क्यों हो गई, बजाय इसके कि हर बार सिर्फ चैट को फर्जी बताकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हालांकि ये सभी को पता है कि पुलिस ही गंगा जल जैसे पाक और साफ़ है, बस आम जनता ही उनके नज़र में चोर है। पुलिस कब अपनी गलती मानती है, ये सभी जानते हैं। दरअसल पुलिस भी इस चैट के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। उसके पीछे की सच्चाई यह है कि सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इन कथित चैट को अगर आधार मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
तो गौर करने वाली बात है कि हजारों पुलिसकर्मियों के बीच कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों के नाम का जिक्र चैट में क्यों हो रहा है। इसलिए आला अधिकारियों को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि इस चैट को वायरल करने वाला शख्स उन्हें वो सच बताना चाहता है जिन्हें पुलिस अधीक्षक और रेंज के आईजी कभी नहीं जान पाते। इनके ज़िले में ज्वाइन करते ही दलालों और चाटुकारों के बीच ये घिर जाते हैं और उन्हें सच से कोसों दूर रखा जाता है, या कि इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़े अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं होते हैं। इन वायरल चैट की सच्चाई चाहे जो भी हो, पर इसी बहाने ज़िले की पुलिस विभाग पर यह सवाल ज़रूर है कि जिन अपराधी किस्म के पुलिस वालों का जिक्र बार बार आ रहा है, क्या वाकई में वे पाक साफ हैं, या कि वे किसी को इतना प्रताड़ित कर चुके हैं कि अब पुलिस वालों के बीच में ही कोई गब्बर पैदा हो गया है, जो कि पूरी तैयारी के साथ इस फिल्म में पुलिस के मुताबिक अपराधी और आम लोगों के मुताबिक हीरो की भूमिका अदा कर रहा है। शुक्रिया।